हम दूसरों का कुछ भी कर सकते हैं ऐसा मानने वाले 84 के अवतार में रुलेंगे। आत्मा तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, उसी का कार्य मैं कर सकता हूँ ऐसा नहीं माना, और मैं हर वस्तु का कर सकता हूँ ऐसा जिसने माना उसको अपने चैतन्य की जागृति दब गई, इसलिए उस अपेक्षा से वह जड़ है। अनादिकाल के अज्ञान के ऊपर प्रहार है। एक क्षण भी नहीं माना इसने साहब, हम दूसरों का कुछ नहीं कर सकते। और जिनवाणी कह रही है अपने परिणाम पे ही कुछ नहीं कर सकता। जो राग जिस काल में जिस क्रम में होने वाला होता है उसमें होता है। जब अपने राग को करने के लिए जिनवाणी निषेध कर रही है, जिनवाणी क्या करे? आत्मा का स्वभाव ही है। जिनवाणी तो बता रही है आत्मा का स्वभाव, चूँकि वो जानने देखने का पिंड है और ज्ञान दर्शन के ही बना हुआ है, इसलिए जो पदार्थ जिसका बना हुआ है वो काम कर सकता है। ऐसा न्याय है। अभी अपने को जानने देखने वाला नहीं मान के करने धरने वाला बन रहा है। लिखा है इस मानव काल रूलेगा, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि है, रूलेगा वो समझते ही नहीं। कितने काल जन्म मरण अंत ही नहीं आ रहा है। अनंत तो 24 चली गई, अपना जीवन मानने को तैयार नहीं है। एक 24 नहीं, अनंत तो निकल गई है। इतनी सी बात स्वीकार नहीं कर पाए। मोहन जी क्या है? कौन? अभी क्या करते हो? अरे ये नहीं माने तो भी जानता देखते ही है, भ्रम से मानता है कर रहा हूँ उसका। 84 का अवतार बोलेंगे आत्मा तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, यानी जानने और देखने वाला। तो क्या करें कि उसी का कार्य कर सकता है, जानने और देखने का। जानने और देखने का भी अर्थ ये है कि जानना देखना जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव तो जो जानने में आ जाए उसको जान लेना है। जानने देखने जानना ये स्वभाव नहीं है, बहुत अंतर है दोनों में। पढ़ाते सही है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने वाला है। अरे जानना देखना भी स्वभाव नहीं उसका, वो तो जानते देखते रहता है, उसमें जो गेज लग जाते हैं उनको जान लेना है, नहीं जान के तो नहीं जानता है। हमें अज्ञान दशा के अंदर उसके ज्ञान में शैव ज्ञान का उभार कम है तो कम जानने में आता है, केवल की पूरा जानने में आता है। पर जानने देखने का स्वभाव का तो जानते देखते रहता थोड़ी है, मैं इसको जानूँ उसको जानूँ उसको जानूँ। अरे ये स्वभाव थोड़ी है। क्या कह रहा राकेश जी, बहुत अंदर है। पढ़ाई ऐसी कराते हैं। आप ये देखो इसमें लिखा है आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, मैंने जानने देखने वाला, मैंने इसको जाने उसको जाने। अरे पर को जानना कोई स्वभाव है क्या उसका? तो उसको जानने देखने का धंधा कर लिया इसने। मैं तो सब जान रहा हूँ, मैं कुछ कर थोड़े रहा हूँ, छोके में खाली जान नहीं रहा हूँ, मैं कुछ कर थोड़े रहा हूँ, आपके ब्याह को जान नहीं रहा हूँ। अरे ये धंधा है किस तरह? आत्मा को जानने के लिए ज्ञान मिला था, ज्ञेय को जानने के लिए मिला था। इतना डिसीजन नहीं कर पा रहा है कैसे? अब तो सुना ही नहीं है उसने, करना यही सुना। ऐसा वस्तु का ऐसा नहीं माना और मैं पर वस्तु को कर सकता हूँ ऐसा जिसने अपना नंबर आ जाए। पहले तो अपने ऊपर वाले से निकलना है। जो जीव हम दूसरों का कर सकते ऐसा मानने वाले अपनी इस घेरे में कि मान लिया कि ये कह रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो ऐसा मान रहा है क्या अनंत काल बोलेगा? हाथ दिखाने चाह रहा है ना,
तो कह रहा है ये, तो बता मानता क्या है? तो घर का मैं करता हूँ, बच्चे का करता हूँ, समाज का करता हूँ, देश का करता हूँ, जिसका मालिक बन गया उसका करता हूँ, अनंत काल रूलेगा, यह है तेरा भविष्य। एक इंद्रिय दो इंद्रिय पता ही लगेगा। अरे क्या हंसी मजाक चल रही है? अरे इसको पता नहीं है, जिसको इसने अपना मान लिया, मंदिर को अपना मान लिया, मंदिर में चूहा बनता है, वो घूमता फिरता है वहाँ पे, सामग्री खाता है, वो वही ट्रस्टी है जिसने मंदिर को अपना माना था। ये खेल मामूली नहीं है। ये घर को अपना मान लिया, काकरोच और सुंदर बन के घूमेगा घर के अंदर, और घर वाला देखेगा तो पिंजरे में बंद करके फेंक आएगा जंगल। उसी के कार्य कर सकता हूँ ऐसा नहीं माना। यानी जानने देखने वाला, जानने देखने वाले का अर्थ है कि मैं जानने देखने के स्वभाव वाला हूँ, ऐसा नहीं माना। ऊपर वस्तु मेरी है, ऊपर वस्तु का मैं कर सकता हूँ ऐसा जिसने माना है, उसके चैतन्य की जागृति दब गई है, इसलिए वो जड़ी है। अरे कैसी बात है, जैसा कि जो जीव जड़ का स्वामी बनता है वो जड़ है, जो जड़ के बारे में सोचता है वो जड़ है। अरे है तो चेतन, अरे चेतन है तू। अब बोलो क्या बोल रहे? को जानने में क्या करता है? स्व को नहीं जानता है, नहीं जानता भी नहीं, पर स्व को जानता है तो क्या करता है? स्व को जानता है तो एक तो पहले तो भाषा में बात है, पहले ऐसा होमवर्क करेंगे, और जिस क्षण ये अपने ज्ञान से अपने गायक को जानेगा, है ना, जानेगा, तो स्व का जानना शुरू हो जाएगा और लोकालोक पर की कैटेगरी में आ जाएगा, तो स्व पर का भेद ज्ञान हो जाएगा। एक बात तो ये तो हुआ जानने का स्वभाव। और जैसे ये ज्ञान गायक को स्व जानता है, अनादि से भी जाना ना, तो गायक को जैसे स्व जानता है तो उसके अंदर 3 लोक से उसका कनेक्शन कट जाता है। एक तो ये बड़ा काम हो जाता है, 3 लोक से उसका कनेक्शन कट गया। दूसरी बात है, गायक को जानने से ज्ञाता बुद्धि का जन्म हो गया, और ये गायक को नहीं जान रहा था तो गेय को जानने से कर्ता बुद्धि का जन्म हो रहा था, तो कर्ता बुद्धि का जन्म हो रहा था तो दुख हो रहा था। और जब गायक को जान लिया तो गायक को जानते से ही अतीन्द्रिय आनंद की धारा का जन्म होता है। तो आनंद का जन्म होता है, तो जब अपने घर का मकान बना लिया तो क्या करोगे? किसमें है? हाँ, अपना जो बनाया उसमें रहेंगे। तो जब तक अपने गायक को स्व नहीं जाना था तो मरत फिरत अनंत काल घूमे, हर गेय को अपना जान के उस घर को अपना मान के घूम रहा था, अनादिकाल से अपना घर का ठिकाना ही नहीं था। और जब अपने घर को स्व जान लिया तो पूछने की बात ही नहीं, जब अपने घर में आनंद करेगा। अब तो उसको सुखी होने का रास्ता समझ में आ गया कि जितना जितना मैं अपने गायक को जानता रहता उतना उतना आनंद बरसता रहता है, और जितना जितना मैं गेय में जाता उतना उतना दुख आता है। तब बताओ सुखी होएगा कि दुखी होएगा? अरे सुखी होएगा कि दुखी होएगा? वो तो सुख बढ़ाता ही जाएगा, उसको मोक्ष मार्ग हाथ में आ गया, उसको किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है। उसको तो पता लग गया कि ये जो मेरा ज्ञान बाहर जाता है और उन गेयों में कुछ डिस्टर्बेंस करता है तो यहाँ दुख का जन्म होता है। और दुख कौन पसंद करेगा? ये तो अज्ञानी था, जब तक दुख को पसंद कर लिया उसने। अज्ञानी था, जब तक अपने आत्मा को नहीं जानता था तब तक गेयों को जान जान करके सुख की तलाश में अपना बनाने के चक्कर में घूमता रहता था, और बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे दुख का कारण क्या है, क्या कर रहे थे। और इतनी बात समझ में आ जाए जीव को, अरे अमृत है, अमृत चिन्मानी तो अमृत बरस रहा है, इसको पीना आना चाहिए। सुंदर समझ में आ रही कि नहीं? दूसरी बात है कि करता ऐसा समझता है कि हाथ पांव हिलाने का नाम करता है। समझ आया कि हम घर का कुछ काम कर रहे हैं तो जिम्मा करता करेगी, ऐसा नहीं है। अपने स्वभाव को करता मान रहा है, वो चुपचाप शांत बैठा तो भी करता ही है। एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या ज्ञाता हुआ है क्या? नहीं आ रही समझ में? ये ऐसा समझता है बस अपन बोल से बैठ जा तो अपना करता हो गया। तू अपने आप को मानता क्या है? ये चल रही बात। जैसा मोल लेने वाले होते हैं ना, पंचम गुण स्थान वाले, और जितने भी मौन थे तो बोलते, वो समझते हैं अपना होठ बंद कर अपन नहीं बोल रहे, उसी को मौन कह रहे हैं। ये किसने कहा है? ये तो नाटक है। अरे जीव अपने को बोलने वाला मानता है, यही बोलना है उसका,
जब वो अपने को बोलने वाला नहीं मानता है तो बोलता हुए मौन है वो। क्या कर रहे हैं? दृष्टि पर्याय पे ही है अभी भी। अरे कहाँ है आप दृष्टि पर्याय पे? अभी वो जो काम कर रहा है उस पर दृष्टि है। जैसे जो बोल रहा है तो बोलने पे दृष्टि है, जो रोटी बना रहा है तो रोटी बनाने पे दृष्टि है, जो दुकान चला रहा है दुकान चला उसका नाम है दृष्टि। वो बहुत अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना इसको। बिल्कुल जो ये कर रहा है उसको, तो इसके अंदर वो करने की प्रवृत्ति, यानी अपने आत्मा को कर्ता मानने वाला करता है। वो मानने वाला वो शांत बैठा है। जैसे एक इंद्रिय दो इंद्रिय है तो वो क्या ज्ञाता हो गए, जैसे आप चाह रहे हो अपने स्वरूप से, तो बैठा ही है तो ज्ञाता हो गया ना। फिर वो तो तुम्हारा गणित नहीं चलता है उसमें। मेरे को नहीं मालूम एकत्व किसको कहते हैं। अरे ये रेल दो ये सब जिनवाणी की भाषा भगवान को मत सुना। आप जो करते हो उसकी बात चल रही है। आप जिस समय में मौन हो उस समय मौन होकर बोलने वाले हो। बोलने वाला ही मान रहा है। आप बोलते नहीं, ये एकत्र है ना, वो जिनवाणी की भाषा है। वो पढ़ा ना बैठ के घर पे किसी को। राय में तो मान्यता है कि मैं बोलने वाला हूँ। यही तो बात है, तुम मौन हुआ का वो समझता है कि होठ बंद करना इसका नाम मौन है। ये कब कहा? ये तो दो एक स्पर्शन और रसना नहीं मिली थी तो स्पर्शन में तो खाली वही मौन ही था। ये चपर तो दो इंद्रिय से शुरू हुई और फिर अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक वो तो भाषा होती है कि नहीं? अरे भाषा दो तरह की होती है, एक अक्षरात्मक एक अनक्षरात्मक। तो अनक्षरात्मक की तो भाषा होती है, वो चिड़िया बिड़िया सब बोलती है कि नहीं बोलती है? भगवान की वाणी भी है ना। दरवाजा वो जड़ वो बोलता है कि नहीं बोलता? बोलता है। किसने सुनी उसकी आवाज? अरे जैन दर्शन एक बात सुनना चाहिए। ये बोलने वाला मानता है यही बोलना है, ये समझता है कि मैं मौन हूँ इसका नाम मौन है। ये नहीं है। ऐसे कर्ता जो है वो अपने स्वभाव को कर्ता मानता है, वो करता है। वो चाहे मौन से बैठे चाहे उदम करे, ये स्वभाव को भुलाए वही करता हो। बस वो जो काम का उसने त्याग करा है ना, स्वभाव में उसका कर्ता मानता है वो। ऐसे बहुत सारे काम है, दुकान लेखन चाखन पूजन करने की थाली लगाने का करता। तो जो घर पे नहीं कर रहा है वो करता नहीं है उसका। अरे वो घर की थाली को उठाने का करता है। जैन दर्शन को अद्भुत है, जैसा है तैसा समझना। समझने में अगर उल्टा सुल्टा समझ गया तो बजाय संसार घटने की ओर बढ़ने लगेगा। क्योंकि तुमने स्वरूप की विराधना करी है और उसको मोक्ष का मार्ग मान लिया है, तो तुमने जिन्हें भगवान का कहा हुआ मोक्ष के मार्ग को तो रखा अलग और अपना चलाना शुरू कर दिया। बहुत कड़क बात है यार, बहुत ही अद्भुत और अपूर्व है भाई जी। एक एक वचन सुन के इसको अपूर्वता भाषित होना चाहिए। ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। मैं तो ऐसा समझ रहा था कि जो हाथ धर के बैठ गया वो अकर्ता हो गया। अरे भाई, अकर्ता स्वभाव को जाने बगैर, अकर्ता स्वभाव पे दृष्टि आए बगैर, अकर्ता का अकर्ता नास्ति से शब्द है, कर्ता अस्थि से है, तो न अकर्ता यानी उसका अर्थ होता है ज्ञाता। तो उसका अर्थ है ज्ञाता। तो ज्ञाता स्वभाव पे दृष्टि जाए बगैर ज्ञाता अपने का जन्म ही नहीं होता है। अपने स्वभाव को स्वीकार करे बगैर तो अकर्ता बना मौन बना लाया कहाँ से? कुछ बात समझ में आ रही क्या? बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बात ऐसी है कि अरहंत भगवान के दर्शन कराए जिन मंदिर के अंदर, तो ऐसी दशा लोक में सर्वश्रेष्ठ है। पहला नक्की तो ये होना चाहिए। फिर जाने के बाद हमारा ये परिणाम हो कि ऐसी दशा कितनी सुंदर है, वो जगत में सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या अपनी ऐसी दशा हो सकती है क्या? पहला प्रश्न तो ये, क्योंकि अन्य मत का तो प्रश्न ही नहीं है। तो यहाँ इसको जवाब मिलेगा जिन्हें भगवान के पास से कि हाँ ऐसी दशा में इसकी हो सकती है, क्योंकि इसका वास्तविक स्वरूप ही है जीव का। जीव का स्वरूप शांत रहना, आनंद भोगना, परद्रव्यों की चिंता से रहित रहना। कोई परद्रव्य की चिंता करना, गेयों में डूबना, ये तो जीव का स्वरूप थोड़े है। तो ऐसा बन सकता है। अब दूसरी बात कि भगवान तो मौन है, अब इसी दशा हम कैसे समझें? तो भाई उसको बताने वाले
यानी उस दशा को प्राप्त करने का जैन दर्शन कॉलेज है। और इस कॉलेज के प्रोफेसर पंच परमेष्ठी, जो कुलकुंदाचार्य, जो संत साधु आचार्य उपाध्याय और साधु, यही इसके प्रोफेसर होते हैं। अरे भगवान तो दशा है, वो प्राप्त करने की दशा, प्राप्त करने की पढ़ाई की करना पड़ेगी ना। वो पढ़ाने वाले कौन है कि ये है प्रोफेसर, आचार्य उपाध्याय और साधु, जो भी मिल जाए ये है। अब वो बताएंगे क्या है उस दशा को प्राप्त करने की विधि, क्योंकि वही प्रोफेसर है इसके। बाकी दुनिया में कोई जानता नहीं है कि मोक्ष होता क्या है। अब नीचे आए कि भाई इस कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है, तो उसकी एडमिशन के लिए जैसे कॉलेज में पीएमटी, पीईटी, सीए के पहले होती है ना परीक्षा है कि भाई आप उसके लायक हो कि नहीं, तो पहले टेस्ट क्लियर करो आप। ऐसा होता है इतनी जगत में। तो आप उस पद को पाने के लिए आप योग्य हो कि नहीं, एडमिशन लो कॉलेज में, तो उसकी एडमिशन है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित। जब वो प्राप्त हो जाएगा तब उस मोक्ष के मार्ग में एडमिशन होएगा। कोई बात समझ में आ रही क्या? उस कॉलेज में कौन से मोक्ष को प्राप्त करने का कॉलेज, उसके प्रोफेसर कुंदाचार्य, रंगचंद्राचार्य, समस्त वो आचार्य उसके प्रोफेसर है, वो उसके जानकार है। उस कॉलेज में एडमिशन की शर्त है कि पहले आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करके दिखाओ, तो आपका 6 महीने 8 समय में 608 जीव में आपका एडमिशन होएगा। और उसमें अगर एडमिशन हो गया तो गारंटी से मोक्ष होएगा। तो अभी एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है। क्या कह रहे हैं राकेश जी, तमाशा थोड़ी है। अब क्या करें, प्रोफेसर नहीं मिलते। तो स्कूल के अंदर भी क्या होता है, स्कूल में कॉलेज में कि प्रोफेसर तो होते ही होते हैं, पर प्रोफेसर की एब्सेंट में उसको कमांड करने वाला मॉनिटर होता है, जिसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब किसको सिलेक्ट कर लेते हैं? जो थोड़ा बहुत वहाँ जो लड़कों के स्टैंडर्ड से थोड़ा बहुत ज़्यादा जानता है, उसको मॉनिटर बना देते हैं। ऐसी दशा है अपन लोगों की। अब कोई है नहीं प्रोफेसर, तो आप जो अपने से थोड़ा ज़्यादा समझता हो उसके पास जाओ, उससे पूछो, उससे सीखो। तो अभी पीएमटी क्लियर करने की पढ़ाई चल रही है साहब। किसकी परीक्षा कब होती है? किसकी परीक्षा आप जब देव जब होती है। क्या होता है परीक्षा का कोर्स? क्या आप आत्मा को समझ के निर्विकल्प होकर बता दो, एडमिशन हो जाएगा। क्या कोर्स है? बात में जी कुछ समझ में आया क्या बोला? क्या कह देगा? ये परीक्षा रोज जब चाहे जब दे सकता है। वहाँ तो 6 महीने साल भर में एक बार होगी, जब चाहे तब। शर्त क्या है कि 3 लोक में अपना शुद्धात्मा अपने को ऊंचा लगे, इससे ऊंचा कोई पदार्थ नहीं लगे। अगर आपको ऐसा लगेगा तो आपका ज्ञान आपके शुद्धात्मा में चला जाएगा। तो आपको इस सब विकल्प यदि आपको बुरे लगते हैं तो निर्विकल्प स्वभावी आत्मा अपने पास है, उसमें जाके दिखा दो आप। तो आप टीएमटी पीईटी क्लियर कर लोगे, मैंने मोक्ष के मार्ग में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद वो प्रोफेसर पढ़ाएंगे। एंट्री तो हो। कैसी कैसी बातें है। अरे अपन तो एंट्री परीक्षा की उस पीईटी में पास नहीं हो पा रहे हैं। अनंत बार इसमें बैठे दिल्ली सुने, पर वो पीईटी मोक्ष मार्ग की क्लास ही पास नहीं कर पा रहा है। कितना टफ है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाने वाले जीवों के कॉलेज में एडमिशन होए तो गारंटी से चला जाएगा। उतने टफ कंपटीशन में कलेक्टर कमिश्नर के तो 10-20 हज़ार 25 हज़ार में एक आध का होता है, यहाँ करोड़ों में अनंतों में एक का हो रहा है। तो उसके लिए कितनी तो पात्रता चाहिए, कितनी इसकी योग्यता चाहिए, और उसमें जरा सी भी कमी होगी तो पास हो जाएगा। धन का दीवाना हो जाए, खाने पीने का दीवाना हो जाए, वो कोई एडमिशन ले पाएगा? क्लास में एडमिशन होकर विद्यार्थियों को मारा पीटी करने लगेगा, साधन में उसे द्वेष करने लगेगा, जिसको देखेगा कलपने लगेगा। ये कोई उसके चिन्ह है? बस्ता फेंकेगा, मारे आएगा, काम ही नहीं करेगा,
किसी की विनय नहीं करेगा, एक चिन्ह है उसके, पहले से भाग, पहले से आउट। इतनी बात तो मूड में लाने के लिए करी थी इसको। अपना तो देखो भावार्थ, जब तक यहाँ तो जिनवानी बात ही जब तक से शुरू होती है, जब तक इसको 3 लोक में अपना शुद्धात्मा ही उपाध्याय नहीं दिखेगा तब तक मोक्ष के मार्ग में एडमिशन नहीं होगा। जब तक ये जीव अपने को अनादि काल से कर्ता मान रहा है, जब तक ये जीव अपने को ज्ञाता नहीं मान पाएगा तब तक मोक्ष के मार्ग के कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। जब तक इसको 5 इंद्रिय के विषयों में सुख दिखता रहेगा, आत्मा में सुख नहीं दिखेगा, तब तक ये कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। शर्त है सर, यहाँ कोई सिफारिश, किसी की सिफारिश नहीं चलती है। कठिन लग रही, सरल लग रही है कि साहब इसमें कुछ आपने त्याग करो, आत्मा को पसंद करो, 3 लोग रिजेक्ट हो जाएगा, इतना बड़ा त्याग है। इसको समझ में आ रही कोई बात? अपने को ज्ञाता स्वीकार करो, 3 लोग की कर्ता बुद्धि चली जाएगी, इतना बड़ा त्याग है। 3 लोग में फ्री हो जाएगा, इतना बड़ा त्याग है। आत्मा में सुख है ऐसा स्वीकार करे, उस सुख को चख के बता दे, 3 लोग के सारे पदार्थ धूल दिखेंगे उसको कि ये जो स्वाद मैंने चखा ये तो दुनिया के किसी विषय में हो है नहीं, हो सकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो चेतन का स्वाद है। हो गया कि नहीं 3 लोग का त्याग? ये संस्था क्या त्याग करा है? सब गेयों को जानेगा, किसी गेय को अपना नहीं मानेगा। सब गेयों का और ये सब शरीर की जो आसक्ति वगैरह है, इसका करता हुआ दिखने पर भी मोक्ष मार्ग में तैरेगा। कैसे होती बनारसी दास जी कहते तिनको करता हम तो नहीं कहेंगे, तुमको दिखता हुआ करता। जब तक यह आत्मा स्व पर के लक्षण को नहीं जाता, जयचंद साहब छावड़ा भावार्थ का ने बहुत सरल कर दिया। मालूम है जी को अमृत चंद्राचार्य का थोड़ा कठिन पड़ा होगा, तो देखो जब तक यह आत्मा स्व पर के लक्षण को नहीं जानता तब तक वह भेद ज्ञान के अभाव के कारण, भेद ज्ञान का अभाव जब निश्चय उसका लक्षण जानता नहीं तब तक वो कर्म प्रकृति के उदय को, यानी आप कितनी सारी बातें आ चुकी है पहले, कर्म प्रकृति का उदय मैंने जो सामग्री कर्म के उदय से मिली है उसको अपना समझकर, योगी संयोग की बात, जो भी मिला उसको फिर थोड़ा अंदर जाओ तो कर्म प्रकृति का उदय, मैंने इसको 6 भाव, जितना ज्ञानावरणी कर्म के 6 से जो थोड़ा बहुत ज्ञान का उभाड़ हुआ उसको अपना समझ करके अपने को मानता रहता है। फिर से अंदर में अपने कर्म प्रकृति का स्वभाव, यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम, ये कर्म प्रकृति का स्वभाव है, जीव का स्वभाव नहीं है। पर ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम को, यानी पर द्रव्य को अपना मानना, पर द्रव्य को अपना जानना, पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि, पर द्रव्य में सुख बुद्धि, इन तीनों को अपना स्वभाव जान करके इसकी पूर्ति में लगा हुआ है। ये कर्म प्रकृति के स्वभाव में अपने वेद नहीं है। कितना याद दिला रहे हैं भाई, ये सब बात कितनी कह चुके हैं अमृत चंद्राचार्य। आपको किसके लिए समझ में आ रही है? यहाँ जो बात चल रही है ये किसके लिए चल रही है? आपको किसके लिए लग रही है? बस यही गलती है, शास्त्र पढ़ते हो तब भी ये बातें अपने लिए लगती है, ऐसा तो पहले डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि शास्त्र हम अपने लिए पढ़ते हैं और इसमें हमको भगवान बनने की विधि लिखी है। इसमें ये नहीं लिखा है कि आप इसके प्रोफेसर बन जाओ और दूसरे को समझाओ। और अगर ये भी होता तो वो प्रोफेसर पहले घर का अच्छी स्टडी करता है, उसके बाद पढ़ाने की योग्यता आती नहीं तो हुटिंग हो जाएगी सर स्टूडेंट में, नहीं आएगी समझ में बात। अभी समाज को पूरा अंधा इसलिए बना के रखा है कि कोई शास्त्रीय बात नहीं पूछ ले द्रव्यानुयोग का, कि शुद्धोपयोग क्या होता है, जीव खाता है कि नहीं खाता है, सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, तो उसको पसीना आ जाए तो वो पहले से ही क्या कर रहा है जी, न तो ऐसा कोई प्रश्न करने वाला है, न उसके वो प्रोफेसर है।
इन बातों से अपन कोई ये नहीं समझ, ये समझना कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको कैसे प्रोफेसर मिले, जिनकी गारंटी है जिसका एडमिशन हो जाए उसकी मुक्ति होती 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 है, 3 लोक में उसकी मुक्ति को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसे प्रोफेसर है कुंकुंदाचार्य। किसी अलग की बात, मेहनत, अरे मेहनत तो सब वो करा लेंगे। तब देखो कितनी बड़ी गलती, शास्त्र पढ़ते हैं नंबर 1 हमारे स्वरूप को जानने के लिए, जिन्हें परमात्मा के दर्शन करते हैं, जिन्हें परमात्मा के स्वरूप को और उनके आधार से अपने स्वरूप को, क्योंकि आत्मा का स्वरूप एक जैसा होता है। समझ में आई क्या? ये जीव को जमी गंगा वगैरह जो भी जहाँ पे तरह जीवों की हिंसा होती है उनका त्याग किस लिए कराया कि वो अपने जैसे जीव हैं। यदि आपकी उंगली कटती है, आपका देह छूटता है, तो आपको जो वेदना कष्ट दुख होता है वो दुख उनको होता है, तो आप उनके ऊपर भी दया करो और अपनी दुर्दशा नहीं हो इस बात का भी ख्याल करो। ये बात पढ़ने के लिए साथ पढ़ाते हैं, वो पढ़ के और बच्चों को सुनाने के लिए और प्रोफेसरी करने के लिए नहीं सुनाते। आपको समझ में आ रही क्या? जब जमी कन के अंदर प्याज आलू गाजर जो भी जितने भी आप सब जानते हो, लहसुन की चटनी फटनी जो भी कुछ है, और आपको यदि कोई कूट पीट के आपकी चटनी बनाए तो कितना बढ़िया लगेगा। कंडे के बाफले के अंदर जो कंडे जलाए जाएंगे और उसमें 30 जीव जिंदा जलेंगे और उसके बाद वो आपके बाकी बाफले सिकेंगे। यदि आपको जलाया जाए तो और उसके ऊपर कुछ खाद्य पदार्थ सेका जाए तो कितना आनंद आएगा। अरे कुछ क्या कहे इसको, जीवन की कोई मर्यादा ही नहीं है इसमें कहने की। तो जिसको उनके ऊपर दया नहीं आई उसको अपने ऊपर नहीं आ सकती है। कैसी कैसी बात है। अरे अंदर से ऐसा आता है कि नहीं, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भूल कर प्राप्त पर्यामी तब में हो गया था, मेरे को तो इसके अलावा कोई सुख दिखता ही नहीं था। अरे तू तो अंधा है, रोज भगवान के दर्शन करे ना, जिनके ये सब बंद हो गया वो सुखी है कि जो खा रहे हैं वो सुखी है? एक बार फैसला तो करके बता। जो रोज नए नए मकान बना रहे, रोज नई नई जगह घूमने जा रहे, वो सुखी है कि सब छोड़ के आत्मा में लीन है वो सुखी है? फैसला तो करो जरा। तेरे कॉलेज कौन सा है? ये घूमना फिरना खाना पीना बंद कराने वाला आगे। कैसी कैसी बात है। जब तक ये आत्मा स्वपर के लक्षण को नहीं जानता तब तक भेद ज्ञान के अभाव के कारण, भेद ज्ञान तो प्राण है भाई जीव का। भेद ज्ञान मैंने जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है ये मैं। ये अलग की बात है। मेरा स्वभाव और ये जो रागादि का परिणाम मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है, यद्यपि मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है, यद्यपि जिनवाणी कह रही है कि मैं इसका करता हूँ, परंतु इसका विषय परद्रव्य होने से ये मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मेरे स्वभाव के आश्रय से जो परिणाम पैदा होता है वो बंध का कारण नहीं होता, वो दुख का कारण भी नहीं होता है। और ये जो परिणाम पैदा हो रहा है ये बंध का और दुख का दोनों कारण है, इसलिए मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा वेद ज्ञान मैंने उधर से अपने ज्ञान को चित्त को हटने का प्रयत्न करे और अपने स्वभाव को पुनः पुनः जानने का प्रयत्न करे। ये इतना आसान नहीं है कि 1-2 बार सुन लेने से हो जाए। एक कंटिन्यू होमवर्क चाहता है, क्या करेगा? ये 6 ज्ञान शास्त्र ज्ञान बढ़ाने का तो होमवर्क करता है, पर जो अंदर ही अंदर जो जिम्माड़ी को काम कराना वो नहीं करता है। समझना जरा, ये जब तक सामने जिनवाणी रहेगी ना, ये तब तक ये काम होएगा। जहाँ तुमने इसको हटा के धरी तो फिर चाहे जितने माथा फोड़ी कर लेना वो जाएगा ही नहीं अंदर। वो कर्ता बुद्धि का घोड़ा उसके प्राण ले लेगा। इस कषाय को और कर्ता बुद्धि को वश में करना हर एक की बस की बात नहीं है। क्या करेगा कैसे? महिला तो महिला है, आपको एक ईश्वर कैसे दिखती है?
अरे सब दिखती भी है कि नहीं, पहले ये बोलो। और फिर एक दिखती है कि सब अपने दिखती है? ये ज्यादा दिखवाने की बात नहीं है। आप थाली के अंदर बैठे हो, कटोरी भी है, चम्मच भी है, और उसमें खाने की सामग्री रखी हुई है, वो दो दिखती है कि एक? अरे रेंद्र ज्ञान मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। दो दिखती है कि एक? तो सब अलग अलग में से एक खाने की एक छोड़ने की बुद्धि कहाँ से आई? अरे अज्ञान की तो मौत होना है इसमें। अज्ञान के तो कोई अज्ञान को नष्ट करने वाला इस विश्व के अंदर कोई प्रोफेसर है ही नहीं, कुंकुंदाचार्य के अलावा। एक बार कॉलेज में एडमिशन तो ले, सब अज्ञान का तो भुरका उड़ जाएगा यहाँ पे। कोई जवाब नहीं है इसके पास। खाने से जीता है तो मरता कैसे? खाते खाते तो मरता है। कर सकता है तो आज तक सक्सेस क्यों नहीं हुआ? तेरा दुख दूर क्यों नहीं हुआ? जरा ज्ञान की एक्सरसाइज करो। यह ज्ञान इतनी आसानी से पिट जाए ऐसा नहीं है। उसको ठोस तर्क चाहिए, और वो भी प्रमाण सहित चाहिए। इसकी कर्ता बुद्धि को चैलेंज चाहिए, ऐसी थोड़ी चली जाएगी। ये खाली ये जैन दर्शन आदेशात्मक नहीं है क्या आप ज्ञाता और ज्ञाता मान लो। अरे नहीं मानेगा वो, उसको सब तर्क चाहिए, न्याय चाहिए कि तू तेरे अपने असंख्यात प्रदेश को छोड़ के प्रदेश में आज तक गया नहीं है, तो तू गया नहीं तो उसका काम कैसे कर सकेगा? तो ये वस्तु स्वरूप है कि एक एक पदार्थ वो अपने अपनी मर्यादा में रहता है। तो इस वस्तु स्वरूप का कभी आज से अनंत काल तक उल्लंघन होगा ही नहीं। तो ये तो तेरा भ्रम है कि मैं उसका करता हूँ या कर सकता हूँ। अरे तू यहीं के यहीं आत्मा के प्रदेश भी है, शरीर के भी है, राग आदि का परिणाम भी है, और कर्म भी बंधे हुए। और ये ज्ञान किसी के प्रदेश में घुसता नहीं है। ये ज्ञान कभी भाषा बोलने लगे कि शरीर में घुस जाए कि शरीर का काम कर ले, तेरे को मैं करता हूँ ऐसा भ्रम तो हो सकता है, पर तू कर नहीं सकता है। क्योंकि दोनों के प्रदेश जिन्हें परमात्मा ने न्यारे देखे हैं, और तू उसमें सफल कभी नहीं होगा। ऐसा ठोस तर्क चाहिए उसको। ये इसका तो जिद पे आ गया, माँ जिद पे आ गई, बच्चा मेरा है और मैं सब उसका करूंगी। अब तू 24 घंटे देख लेना, 24 घंटे तेरी बेइज्जती होती है। तू बोलती है वो मानता नहीं है। और उसने तो वो जब 2-4 महीने का था ना, जब से ही बता दिया था कि तेरा परिणाम तेरे पास रख, मैं नहीं सुनूंगा, मेरे को जो करना होगा करूंगा। और उसको बूढ़ी हो गई, आज तक समझ में नहीं है ये बात। बोल के देखना, इज्जत बढ़ती है कि बेइज्जती होती है, देख लेना उसमें क्या है। जबरदस्ती थोड़े करा रहे। शरीर में अपनी नहीं चल रही है और ये ज्ञान उसमें माथा बच्ची कर रहा है, तो अपनी इज्जत बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? अपनी इज्जत कायम है कि जो कोई नहीं सुनता हट जाए वहां से। अरे अमृत है अमृत। देखो, कर्म प्रकृति के उदय को अपना समझकर परिणित होता है। कितना शॉर्ट में लिख दिया। अब इस प्रकार इसमें क्या हो गया कि इसमें मिथ्या दृष्टि भी हो गया, इसमें अज्ञानी भी हो गया, इसमें असंयम भी हो गया, और कर्ता बुद्धि भी आ गई। 4 अपराध हो गए एक साथ। बाप रे बाप, काम तो इतना सही हुआ, गलत क्या गलती हुई कि दोनों को एक में जान लिया। गलती क्या हुई? मोक्ष के मार्ग में आने से रिजेक्ट हो गया। मिथ्या दृष्टि मोक्ष मार्ग के बाहर, अज्ञानी मोक्ष मार्ग के बाहर, असंयमी मोक्ष मार्ग के बाहर, कर्ता बुद्धि वाला मोक्ष मार्ग के बाहर। गेट आउट। और तेरे को समझ भी नहीं आ रहा, तो तेरे को निकाल दिया वहां से, रिस्ट्रिकेट कर दिया। अरे अभी एडमिशन की बात चल रही है। एडमिशन के पहले अपने को मोक्ष मार्ग मत मान लेना। थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ के और थोड़ा बहुत व्रत उपवास कर दान दे दो आगे। अरे अगर ये कुलकुंदाचार नहीं मिला होता तो अपन कितनी बुरी तरह से ठगाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो काम करता है उसको वो सर्वोत्तम सत्य ही मानता है। चोरी करने वाला भी चोरी करता है तो उसकी निगाह में सर्वोत्तम काम है। वो तो पकड़ा जाता है तो कहता है मैंने गलत किया। सर्वोत्तम नहीं मानता तो क्या वो करने जाता हो? मेरी समझ में आ रही। ऐसे बीड़ी सिगरेट पीने वाला वो सर्वोत्तम कार्य मानता है कि नहीं?
आपकी निगाह में होएगा खराब, उसकी निगाह में कैसा है? बस तो वैसा का वैसा ये चीज, वो उसमें मजा मान रहा है, ये कर्ता बुद्धि में मान रहा है। वो तो दृष्टांत दिया था कि ये भी जो काम कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, व्यापार करना, व्यवसाय करना, चाहे शास्त्र पढ़ना वगैरह वगैरह जो भी है, मोक्ष मार्ग के अलावा का जो भी कार्य है, ये उसको अपने आप को सर्वोत्तम मानता है। तभी तो शास्त्र पढ़ के 11 अंगों पर पढ़ लिया। वो जिनवाणी की बात सुन ही नहीं पा रहा है कि जितना पढ़ रहा होता अज्ञान बढ़ रहा है, सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा है। वो अपनी मर्जी से व्रत उपवास चारित्र करके अपने को मोक्ष मार्ग मान रहा है। जिनवाणी कह रही मिथ्या दृष्टि भी, अज्ञानी भी और असंयमी भी है। तो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो जो शरीर की क्रिया है और आत्मा की क्रिया दो न्यारी न्यारी है। तो भेद ज्ञान नहीं होने से अज्ञानी भी, असंयमी भी, मिथ्या दृष्टि भी और कर्ता भी है। जो क्रिया कर रहा है वो तीनों मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की, उसका कर्ता भी बन रहा है। और ज्ञानी जो बन गए, जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चल रहा है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम का अपने आप को अकर्ता जानते हैं और अपने आत्मा को अकर्ता जानते हैं। तब वो निर्मल क्रिया चलती है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की। जिस समय वो उसके कर्ता बन जाएंगे, उसी क्षण वो तीनों बदल जाएंगे, वापस मिथ्या दर्शन ज्ञान हो जाएगा। सबको पता है तो कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है? अरे हाथ पांव कमर में दर्द होए और फिजियोथेरेपी कराए, कोई अच्छा स्पेशलिस्ट नहीं हो, तो जितनी एक्सरसाइज करेगा दर्द और बढ़ेगा। प्रॉपर होना चाहिए डॉक्टर। क्या करे राकेश? सही होगी तो 2 में ठीक हो जाएगा, और गलत होगी तो जितना करेगा उतना और तकलीफ में आ जाएगा। देखो बदले की थोड़ी बात है। अब बंद करता है, देखो असही में होकर करता होकर क्या करता है? मुक्त होता है, करना बंद करता है। और एक शब्द नहीं बदलेगा, एक शब्द, और एक शब्द पढ़े तो पूरा मोक्ष मार्ग आ जाता है। कोई कुंकुंदाचार्य की ऐसी पराधीनता थोड़ी कि तू 415 ही पढ़। ये तो अपनी कमजोरी, ढीठ है अपना मन, जो समझते ही नहीं है। तो 1 नहीं 2 नहीं, वो कुंकुंदाचार्य तो पहली गाथा से ही जीव को भगवान कह रहे हैं। भगवान बनने के कॉलेज की एडमिशन की पहली शर्त कि आप अपने आप को भगवान मानो। अरे साहब मैं भगवान बनने तो आई हूँ, आप कह रहे भगवान मानो? अरे जो अपने को भगवान मानता वही भगवान बनता है। हमारे तो रूल ही है। तुम अपने आप को अकर्ता मानो। अरे साहब इतना बोझा पढ़ाने में आप अकर्ता कह रहे हो कि अकर्ता मानने पर ही अकर्ता बुद्धि का जन्म होता है। ये कॉलेज के एडमिशन के रूल है। नहीं आ रही समझ? तू कह रहा है कि मेरा घर मकान दुकान का क्या होगा? तो तू यदि मोक्ष हो जाएगा, यहाँ भर्ती हो जाएगा, तो तू इनको ले जाएगा क्या वहां पे? अरे क्या हाँ ले जाऊंगा, तेरे को ले जाने कौन देगा? जब तक तू इनको अपना मानता रहेगा एडमिशन ही नहीं होएगा। गेट आउट, बाहर जाओ। आप इसके योग्य हो। अभी अभी घूमो 4 गति, दुनिया में बहुत सारे देव है, वहाँ भर्ती हो जाओ। जाओ भीख मांगो उनसे, जाके सुख के ज्ञान की भीख मांगो उनसे। आपको भेद ज्ञान का क्या अर्थ समझ में आया ये बताओ। इतनी सारी बात अभी तक भेद ज्ञान की बात चली थी, तो अपन मतलब सुनते ही नहीं है। सीधी तो बात है। भेद ज्ञान मने ये जीव ज्ञान इसका अंधा है। इसको 2 चीजें एक दिखती है, शरीर और आत्मा एक दिखती है। क्या अलग है? अलग एक दिखती है तो अंधा है कि सूझता है? वस्तु स्वरूप जिन्हें परमात्मा शरीर आत्मा 2 कह रहे हैं कि एक। इसको कैसे दिखती है? तो इसी को तो अंधा कहते हैं। तो पहले उनके आधार से 2 को सत्ता को स्वीकार करो। इसका नाम तो हुआ भेद ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, चिन्माणी के आधार से। अब इसमें से अपनी चीज को छाटो, इसका नाम है भेद विज्ञान। वो भेद ज्ञान था और ये भेद विज्ञान है। विज्ञान मैंने विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान मैंने आत्मा को प्राप्त किया हुआ ज्ञान। ये जब तक नहीं होगा तब तक मोक्ष के कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। आई कि नहीं? फिर से राग और ज्ञान 2 चीज है कि एक चीज?
आपको एक दिखती कि दो? एक दिखती। जिन्हें भगवान ने दो कही कि एक? अब भगवान ने दो कही, हमको एक दिख रही, तो दो ही में तकरार हो गई ना, अंतर आ गया ना। तो अब दो में से सत्य कौन है? अरे जिन्हें भगवान कह रहे हैं वो सत्य है कि मान रहा है ये सत्य है? तो वो सत्य है, तो इसको अपनी मान्यता बदलना चाहिए कि उनको बदल रहे हैं? क्या आपको भ्रम हो गया होगा? जो मेरे साथ हमेशा रहे वो बेटा, जो मेरे साथ हमेशा रहे। अरे वो तो फिर जिन्होंने बहुत सारा लॉजिक देगी भाई, पर पहले तो आप सहमत तो हो उससे बात से। अभी तो ये भगवान को ही बदलना चाहता है। आज मुमुक्षु के अलावा जितने भी जैनी हैं वो जाते हैं भगवान के पास, तो उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं, बल्कि उनसे कहते हैं हमारा ध्यान रखो। तो वो उन्होंने तो उस राग का नाश कर दिया जब तक भगवान बने वो, और तू उनको रागी बनाना चाहता है। आप मेरा ध्यान करो का अर्थ क्या है कि आप ये वितरागता छोड़ो और मेरा ध्यान करो। तो ये तो घर में ही कर रहे थे पहले, वहां गए हैं वो इस बात के आदर्श है कि तू राग द्वेष को छोड़े, ये कह रहा है कि आप करो मेरे लिए। वो कह रहा है आपको भ्रम हो गया, वो कह रहे हैं कि तेरा अकर्ता स्वभाव है, तेरा अकर्ता स्वभाव है, जिन्हें भगवान अकर्ता है। अब ये उनसे डिमांड कर रहा है मेरे कर्म के उदय को बदलो, मेरे से सेल नहीं। तुमने अंजन को तारा, सीता को तारा, मेरा नंबर भी लगा दिया। वो इसको अकर्ता सिखा रहा है, ये उनको कर्ता की बात कर रहा है। मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, जिंदगी भर हो गई, अब तो मेरी कम से कम सुन लो। पर ये देव वैसे है कि सुनेंगे कैसी कैसी प्यारी प्यारी बातें हैं। जब आत्मा को भेद ज्ञान होता है तब वो कर्ता नहीं होता है। समझ में आया क्या? जब इसको भेद ज्ञान होता है तब प्रश्न है कि ये जीव कर्ता क्यों नहीं होता है? इसमें लिखा उससे नहीं, आप सोच के बताओ ये क्या होता है आत्मा को अपना मानो, इसमें लिखा है। ये सभी टिपी टिपाई बातें मोक्ष ले जाती है, इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। आपको ये प्रश्न का जवाब मेरे को चाहिए। इसमें लिखा है जब आत्मा को भेद ज्ञान हो जाता है तब वो कर्ता नहीं होता है। तो हम प्रश्न कर रहे हैं क्यों नहीं होता है कर्ता? सब टीपे हुए जवाब है, आत्मा के अंदर डूब के बताओ। ये जिनवानी कह रही है, आप नहीं कह रहे हो। ये बात है कि अंदर उसने ज्ञान को अंदर ले गया, जब उस गुफा में ले गया, उस महल में ले गया, तो अंदर तो कोई ऐसा गुण मिला ही नहीं जो कि किसी का कुछ करे। वहां तो अंदर ज्ञान ही ज्ञान बना हुआ था। तो ज्ञान से बना हुआ दल, तो अंदर में ज्ञान को देखा तो उत्पन्न ज्ञान होगा, कर्ता बुद्धि कैसे पैदा होगी? इसलिए कर्ता होते ही नहीं है। देखो जवाब वस्तु स्वरूप के अनुसार आना चाहिए, टीपा हुआ जवाब नहीं आना चाहिए। टीपा हुआ जवाब आपको मोक्ष मार्ग में किसी काम में आएगा। देखो अभी लगाई दिया ना 1.5 कर कि वो सम्यक दर्शन ज्ञान शायद क्या निर्मल पर्याय का करता है। अरे उसका तो मिथ्या दर्शन का करता नहीं है, वो तोड़ने के लिए उसका करता का। बात समझ में आ रही क्या? इस जीव को जैसी रोग है ना, जैसे आत्मा अनादिकाल से परद्रव्य का कर्ता मान रहा है, तो उसको कहा तो पर का करता नहीं, तेरे मिथ्या दर्शन ज्ञान शायद का करता है, तेरे राग का करता है। तो उसको तोड़ने के लिए राग का करता था। अब राग के कर्ता पे आया तो कह रहे कि नहीं राग का करता है नहीं, तो स्वभाव का करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान शायद का करेगा तो मिथ्या दर्शन ज्ञान को कैसे करेगा? तो उसको तोड़ने के लिए इसका कहा। अब वो इसकी कर्ता बुद्धि में आ गया। तो ये करने से नहीं होते हैं, ये तो अकर्ता आत्मा को जानने से पैदा होते हैं। तो अकर्ता को देख, अब पहले दिन ही कह देते, पहले तो समझ में नहीं आती पहले दिन, क्योंकि पहले वो दूसरी तीसरी पास करे बगैर नहीं आती है। बात समझ में आ रही क्या? फिर से अपन कौन सी क्लास में चल रहे हैं? परद्रव्य की कर्ता बुद्धि तोड़ने वाली कि राग की तोड़ने वाली कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तोड़ने वाली? अरे आप कौन सी क्लास में हो, आप तो बोलो। हाँ, तो
तो पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि तोड़ने के लिए 6 द्रव्य को स्वीकार करो, उनकी सत्ता को स्वीकार करो, उनके द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता को स्वीकार करो, अपने द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता को स्वीकार करो, किसी के कर्म के उदय में छेड़छाड़ी बंद करो सबसे पहले, तब फिर। और आपको करना ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिणाम अच्छे कर लो या खराब कर लो, किसी का बुरा सोच लो या अच्छा सोच लो, पर इस सोचने से उसका कुछ होएगा नहीं। इतनी बुद्धि को घर में ले आओ पहले, और फिर जब ये बार बार चलेगी इसका बुरा उसका अच्छा इसका, तो फिर ज्ञान खुद ही कहेगा तो इससे तेरा क्या लाभ है। जब देखो जब उसका सोचता है इसका बुरा हो जाए इसका अच्छा हो जाए, इसका ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, पागल है क्या। ज्ञान के अंदर तो इच्छा का नाश करना है कि इच्छा पैदा करना है, तेरा क्या लाभ है उसमें। ऐसा अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसा ज्ञान अंदर में जा करके इच्छाओं के समुद्र को जीत ले, अरे गजब हो गया। अरे तू मिथ्या दर्शन ज्ञान शायद के परिणाम का कर्ता बन रहा है, इसका तो नाश करना है, ये तो दुख है। कोई दुख का कर्ता आत्मा बनता है क्या। ऐसा अपने आप को समझा देगा कि अरे मैं अगर ये सब करूंगा दुकान पे नहीं बैठूंगा तो खाएंगे क्या, फिर बुद्धि खराब होगी। दुकान पे बैठने से धन आता है कि धन अपने आप आता है। धन तो पूर्व के पुण्य के उदय से आता है, वर्तमान बैठने को तो पाप पाप है। ऐसा किसको समझा रहा है, अपने बच्चे को कि अपने समाज को। और समझा रहे तो जीत जाए। अभी होमवर्क ही लगता है, कर रहे हैं बंद कर रहे हैं, मेरा तो मन ही नहीं भरता। मैं तो सोच के आया था कि आज श्लोकार्थ भी ले लेंगे पूरा, और अब जब उस बात को छेड़ो उसमें इतना अमृत भरा है था, क्योंकि अपना ज्ञान तो कोई सी भी लाइन से सहमत तो हो ही नहीं रहा है। इसकी एक एक लाइन से सहमत होना चाहिए ना अपना ज्ञान, तो इसकी पढ़ाई हुई, नहीं तो खाली वाचन हुआ बस। अपने शायद वाचने आते हैं क्योंकि समझने आते हैं, रीडिंग तो करना हर कोई आता है, उसमें क्या है। जब आत्मा को भेद ज्ञान होता है तब कर्ता नहीं होता है। तो अपने अंदर को देखो कि अपना अपन अपने आप को कर्ता तो नहीं मान रहे, अरे कर्ता तो मान रहा हूँ। ये किस किस का मान रहा है, तो सारी लिस्ट है कि तेरा स्वभाव तो करता है, तो कर्ता किसे मान रहा है। ये कर्ता बुद्धि को तोड़ो, छोड़ो इसको। फिर कर्ता होता है तो क्या होता है, कर्ता नहीं होता है तो कर्म का बंधन नहीं होता है। कर्ता होता है तो जिसको कर्म का बंधन नहीं करना हो उसको क्या करना चाहिए, ज्ञाता दृष्टा के पहले क्या होता है कि पहले भेद ज्ञान होता है। भेद ज्ञान में क्या होता है कि अपनी पराई से दूसरी भिन्न भिन्न दिखती है, ये वहां से चलता है कोर्स। उसके पहले क्या होता है कि उसके पहले देव सिलेक्ट करो, ऐसे जो करता हो, जो गायक हो, जो आत्मा में रखते हो। देव का सिलेक्शन गलत नहीं हो जाए, कि प्रोफेसर का सिलेक्शन गलत नहीं हो जाए, कि वो प्रोफेसरी करता बुद्धि वाले मिल जाए, प्रोफेसरी समाज को पालना तेरा कर्तव्य ऐसा मिल जाए, तो दान देने से तेरा जो बड़े सो पावे, ऐसे प्रोफेसर के पास चलेगा जाना नहीं। समझ ही नहीं आ रही कुछ। शांति धारा करा लो, तुम्हारे पूरे परिवार के नाम ले दो, उसमें सबके रोग ठीक हो जाएंगे। ऐसे प्रोफेसर के पास जाके इलाज कराने की नहीं ताकत नहीं है तुम्हारी करने की, आनंद प्रसाद है। भेद ज्ञान होते से ही जो चीज पराई है उससे सबसे दृष्टि फिर जाएगी। जैसे ही शादी हुई, माँ बाप स्वर्ग के कोटे में गए कि पर के कोटे में, बोलो बोलो, ताकत लगा के बोलो जरा। तो कहा उनने पैदा करा, उनके घर में रहा, वो तेरे को शर्म नहीं है, एक झटके में तूने पर में डाल दिया उनको। इसी का नाम भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान में उसने जिसको स्व जान लिया बस सब पर के कोटे में आ गए। तो भेद ज्ञान के अंदर उसने आत्मा को स्व जाना, तो राग द्वेष कर्म का उदय कर्म का बंधन अन्य ज्ञेय सब पर में चले गए उसके। सब भेद ज्ञान करना आता है इसको, यहाँ पे नहीं आता, इंस्पेक्टर साहब नहीं आता। दृष्टांत से कैसा समझ में आता है, कोई बोलता थोड़ी है वो पर, कि बोलता है लड़का बोलता है माँ बाप पर हो गए, कैसा बोलता है, आप तो हमारे प्राण हो, आप तो हमारे जन्मदाता हो, आप तो पूजनीय हो, तो रहने दे, क्या है हमको संभालना।
होता है? ज्ञाता दृष्टा रूप से परिणमित होता है। अज्ञानी ज्ञाता दृष्टा बोलता है, परिणमित राग द्वेष रूप होता है। ज्ञानी ज्ञान रूप ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमित होता है। परिणमित शब्द बहुत वजनदार है। अज्ञानी परिणमित तो राग द्वेष रूप ही होता है। बोलता ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, पर परिणमित राग द्वेष रूप होता है। उसको कहते हैं अंतरंग की कषाय। बोलता तो बहुत मीठा मीठा है कि आपसे बढ़िया हितैषी तो कोई है ही नहीं, पर अंदर सब उसके काले काम है। अच्छा, तो श्लोक देना चाहते हैं, उनको तो तृप्ति नहीं हुई, और श्लोक का इंतजार करो, कल बताएंगे।